अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में कल अहम समाअत होगी। तहरीक इंसाफ ने कल की समाअत के बाद एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक फैसला करने का ऐलान किया है और दावा किया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पास 188 वोट मौजूद हैं, जबकि उन्हें 186 दरकार हैं, यानी ज़्यादा वोट मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान और परवेज़ इलाही में इख्तिलाफ़ात की खबरें भी सामने आ रही हैं। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने एक और दावा भी कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। आर्मी चीफ उनके आने के बाद जो तवक्को है और जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि वो एपॉलिटिकल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई और रिश्वत की ऑफर की गई, लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे तमाम MPAs ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया। हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना ज़रूरी है। जो इदारे का न्यूट्रलिटी है कि वो पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल है, उसको इंश्योर किया जाए। हमारा नंबर इंशाल्लाह पूरा है। कल का फैसला देख ले अदालत का, उसके बाद हम अपना लाएमल का कल ऐलान कर देंगे। 188 मेंबरान की अक्सरियत वो हासिल है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम असम्बलियाँ तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बंदे पूरे होने का दावा नहीं करते, हमने कल दिखा दिया। कल जो 21 बिल पास हुए, अगर नून लीग के पास अक्सरियत होती तो वो बिल पास ना होती। खुद इमरान खान और असद उमर भी अपने अरकान को कॉल्स आने और सियासी इंजीनियरिंग की बात कर चुके हैं। इमरान खान इस हवाले से बराह रास्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद फवाद चौधरी 2 हफ्ते पहले ये कह चुके हैं कि बाज़ औक़ात अरकान अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए भी कॉल्स आने की बात कर देते हैं। इस हवाले से आज जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि पाक फौज में कमान की तब्दीली के बाद से PTI का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर राब्ता खत्म हो गया है। पार्टी के सीनियर तर्जुमान और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हमारे राब्ता करने पर तस्दीक की कि जब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर हुआ है, उस वक्त से किसी भी सतह पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। खबर के मुताबिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी इस बात की तस्दीक और इसरार करते हैं कि गैर सियासी रहने के लिए उनका किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ कोई राब्ता नहीं है। मौजूदा आर्मी चीफ ने अपनी तवज्जो जहां खालिसतन पेशा वराना मामलात पर मरकूज रखी है, वहीं ISI के जो सीनियर अफसरान माजी में PTI रहनुमाओं के साथ बातचीत करते थे या उनकी फ़ोन कॉल्स वसूल करते थे, वो भी किसी भी तरह की बातचीत के लिए दस्तयाब नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक साबिक सीनियर अफसर ने हाल ही में द न्यूज़ को बताया था कि अब सिर्फ मेजर लेवल का अफसर PTI की कॉल वसूल करने के लिए मौजूद है। ताहम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का कहना है कि ISI हुकाम को मना कर दिया गया है कि वो किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ राब्ता न रखें। फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सतह पर कोई राब्ता नहीं है। ताहम उनके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट का दावा कि वो गैर सियासी है और किसी सियासी जमात के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ बातों की हद तक ही अच्छी लगती है। हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाकई गैर सियासी हो जाए और किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना रखे तो ये एक आइडियल सूरत हाल होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि PTI बेहतर राब्ताकारी के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की बहाली चाहती है। ऐसे राब्तों की गैर मौजूदगी में दोनों फरीक़ैन में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ताहम खबर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए इसरार करते हैं कि वो गैर सियासी है और PTI के इन दावों में सच्चाई नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट MQM को मुत्तहिद करने, बाप पार्टी के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने या फिर पंजाब के अरकान असेंबली पर दबाव डालकर उन्हें परवेज़ इलाही के खिलाफ एतमाद का वोट लेने की तहरीक से दूर रखने के अमल में मुलविस है। हाल ही में इमरान खान ने कहा है कि उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। लेकिन इसी दौरान ऐसे ज़राए जो कुछ महीने पहले तक इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने दावा किया है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ के दरमियान राब्ताकारी में सहूलत पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ताहम खबर के मुताबिक आज़ाद ज़राए से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। यानी एक तरफ इमरान खान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासी जोड़ तोड़ में मुलविस है, वहीं दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए मौजूदा आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश भी की गई और फौज से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है उन्होंने। इन्हीं हालात में एक और अहम खबर भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में हिदायत की है कि पंजाब असेंबली में PTI अरकान परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहलील करने पर आमादा करें। मगर इमरान खान ने करप्शन के इल्ज़ामात पर परवेज़ इलाही पर इजहार अदम एतमाद किया और कहा
कि परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जाम के बाइस हमारी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान के रिमार्क्स के बाद परवेज इलाही ने कल रात जमान पाक का दौरा किया और इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि काफ लीग भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। मोनिस इलाही ने दावा किया है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे। इसी हवाले से आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात की है और कहा है कि कल की मुलाकात में वजीर आला, उनके बरखुरदार और उनके फ्रंटमैन पर 3000 अरब रुपए की चोरी का इल्जाम लगा है। उन्हें एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के पास गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। हमारे पास फिगर जो है वो 179 है और हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। इनके पास 186 नहीं है। इस सूरत हाल में अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। कल की जो मीटिंग हुई है जमा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है मौजूदा वजीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर। खुद ही चोर जो है ये कल आपस में दस्तो गिरेबां हुए हैं। दूसरी तरफ परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से रोकने के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक PDM रहनुमाओं के काफ लीग और PTI अराकीन तोड़ने के लिए बैकडोर राब्ते जारी हैं। एतमाद के वोट के मौके पर अराकीन को गैर हाजिर रहने की सूरत में आइंदा पार्टी टिकट देने की पेशकश की जा रही है। खवातीन और अक़लियती अराकीन असेंबली पर खुसूसी फोकस किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आइंदा चंद रोज़ में लाहौर आमद का इम्कान है। आसिफ जरदारी वज़ारत आला के हुसूल के लिए वफाकी वज़रा की मुआवनत करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने भी लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए और ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA की तहकीकात का सामना है। वज़ीर आला के बेटे रासिख इलाही आज FIA के दफ्तर में पेश हुए। चौधरी खानदान के अफराद पर पंजाब असेंबली के मुलाजिम के जरिए गैर कानूनी रकूम की मुंतकली का इल्ज़ाम है और FIA के ज़राए के मुताबिक रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली, गैर मुल्की सफ़र की मालूमात और दस्तावेज़ात भी तलब की गई हैं। रासिख इलाही ने FIA के नोटिस पर जवाबात जमा करा दिए हैं और वो तकरीबन 1.5 घंटे तक FIA ऑफिस में मौजूद रहे। रासिख इलाही को एक सवालनामा भी दिया गया है जिसके जवाबात वो अपने वकील के जरिए या खुद जमा करा सकते हैं। इससे पहले मोनिस इलाही इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि FIA और दीगर इदारों के जरिए उन्हें, उनके अहल खाना और करीबी साथियों को हिरासत करके मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो PDM के साथ मिल जाएं। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक आज एक और अहम खबर सामने आई है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक साबिक ब्रोकरेट के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बिलवास्ता मुलाकात की दरख्वास्त कुछ अर्सा पहले की गई थी, ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैगाम रसा को परवेज इलाही से प्राइवेट जगह पर मिलने से इनकार में जवाब दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने पैगाम रसा से कहा कि परवेज इलाही मिलना चाहते हैं तो मेरे दफ्तर आ जाएं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात की ख्वाहिश चौधरी शुजात हुसैन को हुक्म इम्तना देने के तनाजुर में थी। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने भी फ़ोन पर रब्ता किया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पंजाब में ऑफिसर लगवाने की पेशकश भी की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहम्मद खान भट्टी को ऐसी बात करने से मना कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्रोकरेट ने तस्दीक की है कि परवेज इलाही ने एक काम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन किया था। अब कल लाहौर हाई कोर्ट में आम समात होगी और इससे पहले आज भी पंजाब असेंबली के इजलास में हंगामा आराई होती रही। पहले नून लीगी रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को असेंबली में दाखिले से रोका गया और असेंबली के दरवाजे पर ही शदीद हंगामा आराई हुई और फिर पंजाब असेंबली से वापसी पर राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंका गया जो उनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा।